सो गाइस श्रृंग ऋषि जो गुफा है वो मेरे घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है और अभी हम वहीं जा रहे हैं। और हनु के मामू ये देखिए आगे जा रहे हैं और पतिदेव जो है वो गाड़ी साफ कर रहे थे तो वो नीचे से सड़क से होते हुए आ रहे हैं और लेकिन हम लोग यहाँ से शॉर्टकट से जा रहे हैं। अभी काफ़ी घास हो गई है क्योंकि बारिश वगैरह काफ़ी हो चुकी है तो काफ़ी घास हो चुकी है। यहाँ देखिए शॉर्टकट रास्ते से हम यहाँ पे मेन रोड पे मिल चुके हैं और यहाँ से जो है वो रोड था और यहाँ से हम शॉर्टकट से आए। डॉगी और डॉगी देख के मुझे बहुत डर लग जाता है। और ये पतिदेव जो है वो पहले ही रोड पे आगे पहुँच चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? और यहाँ पे हनु और हनु के मामू जो है वो पानी भर रहे हैं। हनु हाथ साफ कर लेना बेटा। लोग मुझसे आगे आ गए थे और अभी पानी भर रहे हैं तो चलिए हम तब तक आगे चलते हैं। आ जाना जल्दी से। है और ये है ऊपर, देखने में तो ये घर जैसा ही लगता है लेकिन इसको देख के कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे अंदर गुफा भी होगी। हाँ ओके। और हम अभी रोड से पैदल ही जा रहे हैं। इसमें हम पानी ले जा रहे हैं और इसमें हम अपने शिव जी के लिए दूध ले जा रहे हैं। सबसे पहले हम पूजा करेंगे फिर हम गुफा के अंदर जाएंगे। हाँ देखो ये भी पंछी वाले चलो। और ये आगे पतिदेव खड़े हैं, हमसे पहले ही आ चुके थे ये। कभी भी आ सकते हैं। तो हम अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं ये? 206 सीढ़ियाँ हैं और ये पहली सीढ़ी है जय भोले शंकर। और यहाँ से जो कुल मिलाकर 206 सीढ़ियाँ हैं। कोई चमड़ी की चीज मत ले जाना गुफा में। पापा का पर्स, पापा नहीं जाएंगे गुफा में, फंस जाएंगे। ओ बेचारे पापा। गाइस यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं श्रृंग ऋषि गुफा में। यहाँ पे एक समाधि है। ये मैं आपको गुफा के बाहर का सीन दिखा रही हूँ। यहाँ पे समाधि है स्वरूपानंद महाराज जी की, जो यहाँ पे पहले रहते थे। यहाँ पे शिवरात्रि के में ना मेला होता है और यहाँ पे जो है वो भजन कीर्तन होता है तो फिर सारा एरिया उसके लिए बनाया गया है। ये देखिए ऋषि गुफा में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो है वो गुफा का एंट्री स्टार्ट होता है। चलो हनु अंदर चलो। गुफा जो है वो इसके अंदर है लेकिन गुफा के बाहर एक कमरा जैसे बनाया गया है जहाँ पे भक्तों को बैठने के लिए ठीक रहता है। भजन कीर्तन वगैरह कर सकते हैं बाहर अगर बारिश वगैरह होती है। वैसे तो टेंट वगैरह डलते हैं यहाँ पे। तो गाइस गुफा के अंदर हम अभी पहुँच चुके हैं और सबसे पहले जो है वो गुफा के प्रवेश द्वार के साथ ही यहाँ पे हनुमान जी की जो है वो बहुत बड़ी मूर्ति है। देखिए ये श्री राम भगवान जी का नाम लिखा गया है इसके ऊपर और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे देखिए ये स्वयंभू शिवलिंग है ना। और जो ये है ये हवन कुंड है। यहाँ पे शिवरात्रि में जो है हर शिवरात्रि में यहाँ पे हवन होता है 2 दिन। और यहाँ पे शिव पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी जो हैं वो उनका स्थान है यहाँ पे और अपने वाहन मोर के ऊपर बैठे हैं। और गाइस यहाँ से जो है वो गुफा का द्वार शुरू हो जाता है। यहाँ से अंदर एक गुफा है और इस साइड को जो है वो श्री गणेश जी की गुफा है। सो गाइस गुफा में अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम शिव भगवान की पूजा कर लेते हैं, उनसे इजाज़त ले लेते हैं और उसके बाद हम गुफा के अंदर जाएंगे।
तो अभी हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। यहाँ पे मैं हस्बैंड को बता रही थी कि शिव भगवान की जब आरती करते हैं तो पूरी आरती नहीं लेते, हाफ आरती होती है शिव भगवान की, आधी आरती। और इसी तरह से जब हम जल चढ़ाते हैं तो जो वो जल की धारा गिरती है ना, तो उसको भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है, मंदिर में जब जाते हैं तो मैक्सिमम लोग उसको क्रॉस कर देते हैं, जो सही नहीं होता है। जब शिव भगवान को हम त्रिपुंड लगाते हैं तो जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, उसके बाद अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली, इन तीनों को इकट्ठा करके इसके ऊपर तिलक लगा के ना फिर शिव भगवान को त्रिपुंड लगाया जाता है। इस तरह से पहले मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ बता दूं कि इसका नाम श्रृंग ऋषि क्यों पड़ा। श्रृंग ऋषि जो थे वो ऋषि विभंडक के पुत्र थे। उनका जन्म जो है वो हिरण्य के गर्भ से हुआ, ऐसा कहा जाता है। और जब उनका जन्म हुआ था तो उनके माथे पे ना सिंह की तरह कुछ उभार था, जिससे उनका नाम श्रृंगी पड़ा। और श्रृंग ऋषि जी ने राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से जो खीर बाहर निकली थी वही राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों को खिलाई थी, और जिससे राम, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। तो श्रृंग ऋषि जी ने इस गुफा में, जो इस गुफा की मान्यता है, उन्होंने इस गुफा में जो है वो तपस्या की थी। इस वजह से इस गुफा का नाम श्रृंग ऋषि पड़ा। और ये बहुत ही पवित्र गुफा है। और यहाँ पे 3 स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें से पहली शिवलिंग तो आप ये देख रहे हैं, ये भी स्वयंभू शिवलिंग है। और 2 जो स्वयंभू शिवलिंग है वो गुफा के अंदर है। इसके अंदर एक छोटे से भी एक कंजस्टेड सी गुफा है जो गणेश जी की गुफा है, और जो सफोकेटेड फील करते हैं वो भी नहीं जाते हैं, लेकिन अगर श्रद्धा हो तो जा सकते हैं। सो गाइज, ये तो था इस गुफा के बारे में। और अब अंदर चलते हैं। अगर आप अंदर जाते हैं तो आपके पास टॉर्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल कभी चार्जिंग ख़त्म भी हो सकती है, तो अपने साथ टॉर्च रखें। वैसे तो लाइटिंग का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया होता है, लेकिन सम टाइम लाइट नहीं होती है, या बरसातों में लाइट काटी भी जाती है यहाँ पे, करंट वगैरह ना फैले इसलिए। तो अपने पास लाइट का पूरा इंतज़ाम रखें, मतलब टॉर्च वगैरह रखें। तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं। सो गाइज, अभी हम रेडी हैं अंदर जाने के लिए, और यहाँ से गुफा का द्वार शुरू हो जाता है। मेन जो द्वार है से गुफा की शुरुआत होती है, और शुरुआत में गुफा थोड़ी सी कंजस्टेड है, कंजस्टेड जगह है, तो अपना सर वगैरह बचा कर निकले। जब भी आना होता है तो अपना सर थोड़ा झुका के, क्योंकि पत्थर भी बहुत नुकीले हैं। सबके सर ठकाठक लग रहे हैं। आराम से जाना। तो है, पापा क्यों नहीं आए? यहाँ पे हनु के पापा जो हैं वो बाहर ही रुक गए थे, क्योंकि वो पहले 2-3 बार आ चुके हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि मैं इस बार नहीं जाऊँगा, और हनु आ गई है मेरे साथ। लाइट का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन बरसातों में थोड़ा सा लाइट का कट लगा देते हैं। नंगे पैर बहुत चुभता है। ओ नीचे जाना है अभी हमें यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। एक मिनट रुको। सो गाइस, यहाँ से आगे ना लाइट नहीं है, तो हमारे पास जो भी मोबाइल की टॉर्च है, हम इसी के सहारे थोड़ा आगे जाएंगे। जैसी आ रही है। और ये देखिए हनु कहाँ चिपकी हुई है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये क्या है। आजा। अरे मैं पकड़ रखा। यहाँ पे हनु के मामू हनु को नीचे उतार रहे हैं, उसे डर लग रहा है यहाँ नीचे उतरने में। और अब मेरी बारी है। एक्चुअली गाइज, ये जो आप देख रहे हैं जिस पे आके हम झप्पी मार रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, ये एक्चुअली पाताल लिंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही थी पर आवाज़ नहीं आ रही थी। ये पाताल लिंग इसको बोलते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस पाताल लिंग को अगर आप ऐसे झप्पी मार के कोई अपनी मन्नत कहो तो वो पूरी हो जाती है। और ये सब श्रद्धा की बात होती है गाइस।
मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। पता लिंग। और आप ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मोर की शेप बनी हुई है, देखिए ये फेस है। और ये ऐसे लगता है इन पत्थरों को देख के जैसे किसी ने नक्काशी की हो, लेकिन ये अपने आप ही नेचुरली हैं ये सारे। कितना प्यारा डिजाइन। और गाइस ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये यहाँ पे ढोल नगाड़े, और गाइस जो आप ये देख रहे हैं ये है पानी का कुंड। हम इसे गंगा ही समझते हैं, गंगा का जल ही समझते हैं, क्योंकि गंगा माता का मंदिर भी बनाया गया है यहाँ पे साथ में ही। और ये जो भाई है ना यहाँ पे हिला के दिखा रहा है, क्योंकि कैमरे में शायद इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो हलचल हुई है तो अब लग रहा है पानी है यहाँ पे। ये बहुत शुद्ध पानी है और इसे बोतलों में भर के हम घर भी ले जाते हैं। ये देखिए सामने गंगा का छोटा मंदिर बनाया गया है, गंगा माता का। और यहीं इसके साथ ही ना एक छोटी सी शिवलिंग भी है। जो मैं 3 स्वयंभू शिवलिंग की बात कर रही थी उसमें से एक स्वयंभू शिवलिंग और यहीं पे ही पानी का कुंड भी है, यहीं से पानी लेके आप चढ़ा भी सकते हैं। और ये तो हो गए 2 स्वयंभू, एक हमने बाहर देखा, एक हमने ये देखा स्वयंभू शिवलिंग। और ये जो मैं आपको अभी ऊपर दिखा रही हूँ, जहाँ आपको ये रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ से होके हम अभी नीचे आए थे। और हनु अभी तीसरी स्वयंभू शिवलिंग है उसकी तरफ जा रही है, और अभी मैं भी उसके पीछे पीछे हूँ। बीच में गुफा थोड़ी कंजस्टेड है, तो थोड़ा सा बचा के चलना पड़ता है, कहीं सर वगैरह ना लग जाए ऊपर। वो जो आप सामने देख रहे हैं ये है तीसरी स्वयंभू शिवलिंग, और साथ में ही नाग देवता भी आपको दिख रहे होंगे, आकृति नाग देवता की। ये देखिए ऊपर को, ये देखिए गाइस, किसी ने भी इसको बनाया नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सांप जो हैं वो ऐसे लिपटे हुए हैं ऊपर को, शिवलिंग के साथ लिपटे हुए हैं। और आप ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल सांप ही लगता है, बिल्कुल नेचुरल। सो गाइज यहाँ से आगे तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो रास्ता बंद है, तो यहीं से हम पीछे मुड़ जाते हैं। और ये देखिए हनु हमसे पहले ऊपर जाके पहुँच गई। अब इसे भी यहाँ पे आदत हो गई है चलने की, मतलब डरती नहीं है यहाँ पे। और इस गुफा में जगह जगह पे ना आपको इस तरह की सांप की आकृतियाँ मिल जाएंगी, जो बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। इसलिए भोले बाबा की गुफा है ये। और सावन में अगर यहाँ पे आया जाए तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। देखिए अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं। और मैं भी अब वापस निकल रही हूँ बाहर। में जो है वो अपने आप पानी आता है, ये देखिए। तो इसलिए बरसातों में जो है ना वो लाइट काट दी जाती है। हमें भी बस शुरू में 1-2 पॉइंट पे ही लाइट मिली, बाकी अंधेरा था गुफा में। हमने मोबाइल की जो टॉर्च थी हमारे पास, उसी से ही हमने वीडियो बनाई और उसी से ही लाइट की हमने। फिर भी बहुत अच्छा लगा गुफा में दर्शन करके, भोलेनाथ के दर्शन करके। वैसे बहुत टाइम बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो अभी हम गुफा का सारा दर्शन करके वापस आ चुके हैं। जहाँ तक रास्ता था वहाँ तक हम जाके अभी वापस आ चुके हैं, और बहुत मन को शांति मिली है। जब हम छोटे छोटे होते थे, मतलब हम 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो हम ना स्कूल के बाद जब हमारी छुट्टी होती थी तो हम तीसरे चौथे दिन के ना चले रहते थे इस गुफा में, मतलब सारे बच्चे। तो कोई डर नहीं होता था, बस्ते बुस्ते बाहर अपने फेंक के जाएंगे या कुछ। ये मतलब ये अपना घर जैसा ही लगता है, क्योंकि ये हमारे घर के भी बहुत नजदीक है। और शिवरात्रि वगैरह में भी हम यहाँ पे आते रहते हैं। तो और एक यहाँ पे बाबा जी रहते थे, वो प्रसाद भी देते थे, उसके लालच के भी आते थे हम। गाइस अगर आपका भी मन करे तो प्लीज इस गुफा के दर्शन करने आप भी आए। रोड के साथ ही है ये, और शिव भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, और बहुत सुकून मिलता है सच में। तो मैं ये बाहर निकल रही हूँ। अभी मैं पूरा बाहर नहीं निकली हूँ गुफा से, क्योंकि गुफा का जो मुंह बोलते हैं ना, एंट्रेंस पॉइंट जो है, वहाँ पे ना 2 ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा एरिया है मतलब। तो अभी मैं फर्स्ट जगह से बाहर निकल रही हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं सेकंड जगह से बाहर निकल रही हूँ। यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में है वो गणेश जी की गुफा है, वो बहुत ही कंजेस्टेड है, लेकिन अभी अंधेरा होने वाला है और हमारे पास इतना भी टाइम भी नहीं है। मैं भी काफी साल पहले गई हूँ इस गुफा में, लेकिन मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी और इस गुफा का व्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी। गणपति यहाँ से जाने में कंजेस्टेड है, लेकिन जाकर काफी स्पेस है गुफा में, तो गणपति जी को हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। सबकी रक्षा करें गणपति जी। पहुंच गए हम। तो अब हम लोग गुफा से बाहर निकल चुके हैं और मैं अभी अपना सामान समेट रही हूँ जो मैं पूजा के लिए लाई थी, जल भर के और दूध भर के लाए थे जिसमें। और देखिए खाने का बर्तन भी रखा है।